सर मैं वही जो रिपोर्ट है उसके मुतालिक बात करना चाहूँगा कि देखें सर, एफपीसीसीआई और दीगर जो ट्रेड बॉडीज़ थी वो काफ़ी अरसे से कह रही थी कि बैंक्स जो है वो बैंक्स डॉलर के अगेंस्ट नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये बोला था कि बैंक्स के खिलाफ एक इंक्वायरी हुई और वो कोई भी उस पर मुलविस नहीं पाया गया, बल्कि मैं उनके किरदार का बहुत मशकूर हूँ। तो सवाल एक ये है कि क्या आप लोग अपनी जो ये इंक्वायरी है ये एफआईए को भेजेंगे? क्या इसमें आप मिफ्ता इस्माइल साहब को भी शामिल करना चाहेंगे? क्या आपके अपने स्टेट बैंक्स के वो रेलिवेंट इदारे जिनको उस वक्त चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था, क्या उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा? क्या इसमें ये एंगल भी देखा जाएगा, क्योंकि अभी आपने बहुत पोलाइटली ये बोल दिया कि 100 अरब डॉलर ग्रॉस इनकम है, हो सकता है वो एंड तक पहुँचे और सिर्फ 1 अरब रुपये ही रह जाए। तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि जो बैंकों ने पूरी मईशत को, मुल्क को, ट्रेडर्स को इन्फ्लेशन की सूरत में पूरी इकॉनमी को एक नुकसान पहुंचाया, तो क्या उस पर कोई सिर्फ ये एक एक्शन लिया जाएगा कि उनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल कॉस्ट काट के एंड में उनको एक छोटी सी रकम जो है वो उनको थमा दी जाए कि ये आप मुल्क के हवाले कर दीजिए? शुक्रिया। जी जी। असगर अजीम, GTV न्यूज़। सर, आपने बताया कि आपके पास 2 ही कंडीशन है, एक इंटर बैंक और दूसरा ओपन मार्केट। अब ओपन मार्केट में अगर कोई शख्स अपने बच्चे की फ़ीस भेजता है कहीं, तो रेट चलते हुए उस वक्त 310 रुपये और बैंक उसको ले रहा है 319 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना? नहीं, मैं पाउंड की बात कर रहा हूँ। तो दूसरा सवाल ये है मेरा कि एक जो करेंसी डीलर्स हैं उन्होंने एक पेशकश की है, ये ऑफ़र समझ लें कि जो LC का इश्यूज़ है 50,000 तक के लिए वो कहते हैं कि ज़िम्मेदारी हमें दे दें, अगर हमें नुकसान होता है तो हम ये भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तीसरा, आपने जो ब्रेकअप दिया है अदायगियों का, उस पर तो 3 बिलियन अब अगले चंद माह में अदा करने हैं, तो फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कहाँ तक है या नहीं है? जी जी, सबसे पहले एक्सपोर्ट्स की बात है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर यकीनन कुछ इस वक्त जो है वो इसका मनफी असरात आए हैं, कुछ उसमें डिक्रीज़ आई, और वो उसकी रीज़न जो है वो एक तो देखें, एक तो जो है वो एक्सपेक्टेड था उसमें, क्योंकि जब आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं, जिन कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट्स करते हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन हाई होगा और वहाँ के प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसका यकीनन जो है वो हमारी मार्केट के ऊपर भी फ़र्क आएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर बिजनेसेस जो है वो भी अफेक्ट हो रहे हैं और साथ में इंडिविजुअल्स का इनकम लेवल जो है वो भी अफेक्ट हो रहे हैं और महंगाई भी ज़्यादा है। तो एक तो नेचुरल उसका है। दूसरा जो है वो हमारे डोमेस्टिक जो है वो इश्यूज़ हैं, उनका भी उसके ऊपर जो है वो असरात मुरतब यकीनन हो रहे हैं। तो ये दोनों साइडों से है। हमने जो इसके ऊपर जो अपने साइड की चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है कि हम उसके ऊपर कर रहे हैं। हमने अभी आपने देखा होगा कि जो इंपोर्ट्स के लिए हमने एक्सपोर्टर्स की प्रायोरिटी जो है वो बहुत ऊपर रखी है, ताकि एक्सपोर्टर्स जो है वो अपना जो रॉ मटेरियल है और दूसरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इंपोर्ट की वो मीट करें, और उसके नतीजे में वो अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकें और एक्सपोर्ट कर सकें, तो उनको हम फैसिलिटेट कर सकें। मैं ये भी बता दूं कि इस सिलसिले में हमने रिसेंटली जो है वो एक्सपोर्टर्स को जो पहले हमने दिया हुआ था कि 10% जो है वो उनका एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो हैं वो अपने स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट में रख सकते हैं। तो पहले उनके जो हमने जो यूजेस डिफ़ाइन किए हुए थे वो सिर्फ ये था कि वो अपने बाहर एग्जीबिशन कर सकते हैं, अपनी और कोई मार्केटिंग रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे फंड्स उनके स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में अवेलेबल थे, जो कि यूज़ वो नहीं कर रहे थे। तो अभी रिसेंटली हमने उनको ये अलाउ कर दिया कि आप जो है ये इस स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में जो फंड्स अवेलेबल हैं तो इसको आप जो है वो अपनी इंपोर्ट्स के लिए भी यूज़ कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिजनेसमैन जो है उसको अदरवाइज़ जो अगर उसमें कोई इशू आ रहा है तो अपने फंड्स यूज़ करते हुए वो अपनी इंपोर्ट्स कर सकता है, उसमें रॉ मटीरियल भी कर सकता है, कोई पार्ट्स उसने लेके आने वो लेके आ सकते हैं। तो वो हमने रिसेंटली उनको अलाउ किया। फिर जो दूसरा IT एक्सपोर्टर्स की आपने बात की है, तो IT एक्सपोर्टर्स के साथ भी हमने जो फ्रीलांसर्स हैं, दूसरे एक्सपोर्टर्स हैं, जो उनकी एसोसिएशंस हैं, उनके साथ हमने काफ़ी मीटिंग्स की है रिसेंटली जो है, और उन मीटिंग्स के नतीजे में